ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन लोगों के ऊपर कुछ अजीब सी मछलियां हमला करने लगती हैं। हेवन मैक और मिस चुन उन्हें मारते हैं और किम को उनसे बचाते हैं। यहाँ गैंगरिम इन्हें देखकर सब कुछ समझ जाता है और बताता है कि अगले पड़ाव में तुम्हें आलस्य की देवी मिलेंगी, जिन्हें तुम बस पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि पलटकर जवाब देने वाले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ ये सब बताने के बाद किम को आलस्य की देवी के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ मिस चुन आलस्य की देवी को किम की पूरी लाइफ दिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि किम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आराम या फिर आलस्य नहीं दिखाया और इंसान और जानवरों की हर तरह से मदद की। यहाँ आलस्य की देवी किम को लोगों को बचाते हुए और उनकी मदद करते हुए देखकर काफी खुश होती हैं और अपने प्रोसिक्यूटर से कहती हैं कि किम जैसी महान आत्मा के तो यहाँ पर स्टैचू होने चाहिए, तुम लोग यहाँ पर इसके बड़े बड़े स्टैचू बनवाओ। साथ ही वो किम से पूछती हैं कि आखिर तुम अपनी जान को मुश्किल में डालकर दूसरों की मदद क्यों करते थे। इस पर किम आलस्य की देवी से बोलता है कि मैं वो सारे काम बस पैसों के लिए ही करता था। ये सुनकर आलस्य की देवी को गुस्सा आ जाता है और वो किम से कहती हैं कि तुमने पैसों को ही गॉड समझ रखा था और तुमने उन्हीं पैसों के लिए लोगों की मदद की, यानी कि हकीकत में तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से अब तुम्हें सजा दी जाएगी। इतना बोलकर आलस्य की देवी अपने दोनों प्रोसिक्यूटर से किम को एक झरने की तरफ धकेल देने के लिए कहती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े रोलर्स इंसानों को कुचल रहे थे और साथ ही वो खतरनाक मछलियां भी इन लोगों पर हमला कर रही थी और इन्हें खा रही थी। ये देखकर किम काफी डर जाता है। तभी गैंगरिम और हेवन मैक वो किम की नाव को झरने में जाने से रोकते हैं और आलस्य की देवी को बताते हैं कि किम ने अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उसने कभी भी आराम नहीं दिखाया और इन सारे पैसों को वो अपनी जिंदगी में इसीलिए अहमियत देता था क्योंकि किम के घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था और किम ने अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए ही इतने सारे काम करके पैसे कमाए थे। असल में उसका मकसद अपने घर वालों की मदद करना था। ये सब जानकर आलस्य की देवी समझ जाती हैं कि किम अपने परिवार को पालने के लिए ही पैसों को इतनी अहमियत देता था। इसी वजह से अब आलस्य की देवी किम को छोड़ देती हैं और इस तरह किम का दूसरा पड़ाव भी पार हो जाता है। अब ये सभी लोग विश्वासघात नर्क की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ किम की जिंदगी के सारे झूठों को देखा जाएगा और उसे इस हिसाब से सजा मिलेगी कि उसने अपनी जिंदगी में कितने झूठ बोले। लेकिन अब यहाँ रास्ते में ही गैंगरिम किम पर गुस्सा करने लगता है और उसे खतरनाक ब्लेड वाले पेड़ों में अटका देता है और उसे कहता है कि आज जो तुमने आलस्य की देवी के सामने किया वो काफी गलत था और अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। इसके बाद हेवन मैक उन पेड़ों से छुड़ा देता है। वो किम को बताता है कि अगर तुम इन सभी ट्रायल्स को पार करके पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हो गए तो तुम अपनी माँ के सपनों में जाकर उनसे मिल सकते हो और फिर तुम उनसे वो बात कह सकते हो जो तुम उनसे कहना चाहते हो। ये सुनकर किम काफी खुश होता है और वो भी अब जल्दी जल्दी इन पड़ावों को पार करने के बारे में सोचने लगता है। अब ये तीनों एक नाव में बैठकर अगले पड़ाव की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ नर्क के मॉन्स्टर्स इन पर हमला करने लगते हैं और अब समय भी काफी तेजी से चल रहा होता है। ये देखकर गैंगरिम किम को बताता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे परिवार में से कोई और भी मर गया है और वो मरने के बाद क्रोधित आत्मा बन गया है। यहाँ अब गैंगरिम और हेवन मैक दोनों उन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी हेवन मैक अपनी तलवार से एक पहाड़ को तोड़ देता है जिससे सारे मॉन्स्टर्स उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। इसके बाद हेवन मैक भी किम को बताता है कि तुम्हारे घर वालों में से कोई मरते समय जरूर तुमसे नाराज था और अब वो क्रोधित आत्मा बनकर तुमसे बदला ले रहा है और अगर हमने जल्दी उसे शांत नहीं कराया तो वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ये सुनकर अब किम भी काफी परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ और उसके भाई में से कौन मर चुका है। यहाँ अब गैंगरिम मिस चुन और हेवन मैक से किम का ध्यान रखने के लिए बोलता है और खुद उस क्रोधित आत्मा का पता लगाने के लिए रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ सबसे पहले गैंगरिम किम के ऑफिस में आता है और अपनी पावर से कुछ समय पहले हुआ सब कुछ देखने लगता है। तभी गैंगरिम को यह पता चलता है कि किम के मरने के बाद उसकी माँ और उसका भाई किम का सामान ऑफिस से वापस ले जाने आए थे, लेकिन यहाँ पर किम का भाई सुहोंग अपनी माँ पर ही गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि किम ने कभी भी उनके लिए कुछ भी नहीं किया और तभी उसकी माँ सुहोंग से ज्यादा किम से प्यार करती थी। इस तरफ किम भी मिस चुन को बताता है कि मेरी माँ बोल नहीं सकती और इसी वजह से हम कभी भी उनकी आवाज को नहीं सुन पाए। वहीं दूसरी तरफ गैंगरिम अब किम के घर में आता है जहाँ उसे किम का पुराना पौधा दिखाई देता है जो कि उसकी माँ ने उसकी आखिरी निशानी समझकर अपने घर में रख रखा था। यहाँ गैंगरिम को अपनी पावर से समय में पीछे जाकर ये पता चल जाता है कि उसके घर वालों में सुहोंगी किम से गुस्सा था और इसी वजह से वो गुस्से में अपने घर से वापस आर्मी कैंप चला गया था। ये सब देखकर अब गैंगरिम सुहोंग के आर्मी कैंप में जाने लगता है, लेकिन तभी किम की माँ यहाँ पर आ जाती है और वो गैंगरिम को देख पा रही थी। ये देखकर गैंगरिम अब उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किम की मौत के बारे में सुनकर आया हूँ क्योंकि एक बार किम ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर अब किम की माँ गैंगरिम को गले लगाकर रोने लगती हैं और ये देखकर गैंगरिम भी काफी इमोशनल हो जाता है। तभी गैंगरिम को सुहोंग की आत्मा इसी घर में दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि किम का भाई सुहोंगी मरने के बाद वो क्रोधित आत्मा बन चुका है, यानी कि किम का भाई मर चुका है। यहाँ पर गैंगरिम सुहोंग की आत्मा के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई और कहाँ पर हुई, लेकिन सुहोंग गैंगरिम को कुछ भी नहीं बताता और वो भागने लगता है। गैंगरिम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुहोंग की आत्मा काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो आसानी से गैंगरिम को चकमा दे देता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी एक बूढ़े आदमी को भी गैंगरिम दिखाई देता है और वो बूढ़ा आदमी ये समझने लगता है कि अब उसका टाइम आ गया है। वो कहता है कि मेरा मरने का समय आ चुका है और मुझे अभी से ही यमराज दिखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और मॉन्स्टर्स फिर से किम और इन दोनों गार्डियंस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड के किंग योमरा आ जाते हैं जिन्हें देखकर सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ अब योमरा हेवन मैक से पूछते हैं कि आखिर इस इंसान ने नरक के मॉन्स्टर्स को कैसे जगाया। इस पर हेवन मैक योमरा को बताता है कि किम के परिवार में से कोई मरकर क्रोधित आत्मा बन गया है और उसी को रोकने के लिए हमारे बॉस गैंगरिम धरती पर गए हुए हैं। यहाँ हेवन मैक योमरा को ये भी बताता है कि गैंगरिम उस इंसान की बॉडी को जला देंगे जिससे उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें सुनकर किम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि उसकी माँ ही मर चुकी है और अब योमरा उसकी माँ की आत्मा को खत्म करवाना चाहते हैं। ये सोचकर अब किम योमरा पर हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ किम को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उसकी माँ तो अभी जिंदा है, लेकिन उसका भाई मरकर एक क्रोधित आत्मा बन गया है। अब यहाँ हेवन मैक किम को किसी तरह से शांत करा देता है। यही किंग योमरा भी हेवन मैक से कहते हैं कि उस क्रोधित आत्मा को जल्दी से खत्म कर दो, वरना मैं ही उस आत्मा को खत्म कर दूंगा।
वहीं दूसरी तरफ अब गैंगरेम सुहोंग के आर्मी कैंप में आता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर किम के भाई की मौत कैसे हुई और उसकी बॉडी कहाँ पर है। यहाँ पर गैंगरेम को कुछ लोगों से बात करके पता चलता है कि सुहोंग ने अपने भाई किम की मौत की वजह से ही आर्मी छोड़ दी है। लेकिन गैंगरेम समझ जाता है कि ये सब झूठ है और जिसने भी किम के भाई को मारा है उसने ही ये झूठ फैलाया है कि उसके भाई ने आर्मी छोड़ दी है। अब यहाँ पर गैंगरेम अपनी पावर से एक बार फिर से आर्मी बेस का कुछ समय पहले का सीन देखता है जहाँ उसे सुहोंग अपने जूनियर के साथ काफी खुशी से बात करता हुआ और गाना गाता हुआ दिखाई देता है। गैंगरेम ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसे प्रेजेंट टाइम में वही जूनियर डोंग दिखाई देता है जो अपने कर्नल से कहता है कि अब मुझे इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गैंगरेम ये समझ जाता है कि डोंग और ये जनरल कुछ तो छुपा रहे हैं। अब गैंगरेम एक ऑफिसर का रूप लेकर सुहोंग के कर्नल से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ किम को तीसरे पड़ाव पर लाया जाता है जहां किम के झूठ और सच को देखा जाना था। यहाँ अब स्पिरिट वर्ल्ड के वही दोनों प्रोसिक्यूटर सच की देवी को एक लेटर दिखाते हैं और बताते हैं कि किम ने अपने मरे हुए दोस्त की बेटी को ये लेटर लिखे थे और इन लेटर्स में किम ने अपनी दोस्त की बेटी से उसका डैड बनकर बात की थी और उसे ये एहसास कराया था कि उस बच्ची के डैड अभी भी जिंदा हैं। वो दोनों प्रोसिक्यूटर सच की देवी को कई सारे और लेटर्स भी दिखाते हैं और कहते हैं कि इन सभी में किम ने कई सारी झूठी बातें लिखी हैं। लेकिन किम ने ये सारी झूठी बातें आखिर क्यों लिखी ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब ये सब देखकर सच की देवी जो कि एक छोटी बच्ची होती है वो हैरान रह जाती है और यहाँ पर हेवन में को भी किम के इतने सारे झूठों पर काफी गुस्सा आता है और वो किम से पूछता है कि आखिर तुमने इतने सारे झूठे लेटर्स उस बच्ची को क्यों लिखे। इस पर अब किम इन लोगों को बताता है कि मुझे अपने दोस्त के मरने से काफी बुरा लग रहा था और उसकी बेटी काफी छोटी थी और मैं उसे उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने उसे ये लेटर्स लिखे और उसे ये एहसास दिलाया कि उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंगरेम अब सुहोंग के कर्नल से मिलता है और उससे कहता है कि जब तुम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुहोंग यहाँ से भाग गया है तो तुम लोगों ने अभी तक ये बात उसकी माँ को क्यों नहीं बताई। इस पर कर्नल गैंगरेम को जो कि अभी ऑफिसर के भेस में होता है उसे बताता है कि मैं सुहोंग की माँ को परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया है और अगर उन्हें अपने दूसरे बेटे के भाग जाने के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, इसी वजह से हमने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। ये सब सुनकर गैंगरेम समझ जाता है कि कर्नल झूठ बोल रहा है क्योंकि सुहोंग भागा नहीं बल्कि मारा जा चुका है। अब यहाँ पर गैंगरेम कर्नल से डायरेक्ट पूछता है कि बताओ तुमने सुहोंग की बॉडी को कहाँ पर दफनाया है। ये सुनकर कर्नल हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ सच की देवी अब किम से कहती हैं कि तुमने उस बच्ची को झूठी उम्मीद दी कि उसके पिता भी जिंदा हैं और इसी वजह से वो बच्ची रोज अपने पिता का इंतजार करने लगी और वो आखिर में काफी दुखी भी हो गई और ये सब तुम्हारे झूठे लेटर्स की वजह से हुआ। ये बोलकर अब सच की देवी किम को सजा देने के लिए उसकी जबान काटने के लिए कहती हैं। इस तरफ कर्नल गैंगरेम की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इस पर अब गैंगरेम कर्नल को जल्द से जल्द सच बताने की वार्निंग देता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो मिस चुन से स्पिरिट वर्ल्ड को दिखाने के लिए कहता है और अब गैंगरेम सारे हालात देखने के बाद मिस चुन को किम को डिफेंड करने के लिए कहता है और मिस चुन को पीछे से सब कुछ बताने लगता है। इसके बाद मिस चुन सच की देवी को एक बार फिर से किम के लिखे हुए वही सारे झूठे लेटर्स दिखाती हैं और बताती हैं कि किम ने ये सारे लेटर्स उस बच्ची के लिए नहीं लिखे थे बल्कि इसमें कई सारे ऐसे लेटर्स भी मौजूद हैं जो कि किम ने अपनी माँ को लिखे थे और किम ने इन लेटर्स में ऐसा दिखाया था कि वो अपनी लाइफ में काफी खुश है और इसी वजह से किम की माँ जो कि बीमार थी और उनके पास जीने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, उन्हें ये लेटर्स पढ़ने के बाद जीने की उम्मीद मिल गई थी और उनकी बीमारी भी ठीक हो गई थी। मिस चुन कहती हैं कि किम बस अपनी माँ और उस बच्ची के जीवन को अच्छा करना चाहता था और इसी वजह से उसने ये सारे झूठे लेटर्स लिखे थे। ये बात सुनकर अब सच की देवी ये समझ जाती हैं कि किम उस बच्ची को अच्छा फील ही कराना चाहता था और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। अब ये जानकर सच की देवी किम को छोड़ देती हैं और साथ ही सच की देवी दोनों प्रोसिक्यूटर्स को काफी कुछ सुनाती हैं। इसके बाद किम दोनों गार्डियंस के साथ आगे जाने लगता है। तभी हेवन मैक किम से पूछता है कि आखिर तुम अपनी माँ से मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो, आखिर वो कौन सी बात है जो तुम अपनी माँ को बताना चाहते हो। इस पर अब किम इन दोनों को बताता है कि मैंने अपनी माँ के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कुकर खरीदा था और उसे स्टोर रूम में रख दिया था और मैं अपनी माँ को वही देना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मिस चुन किम के सारे जीवन को देखती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने उस कुकर में एक लेटर रख रखा है जिसके अंदर तुमने कोई भी झूठी बात नहीं लिखी और अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताई हैं। खैर अब यहाँ पर गैंगरेम अपनी शक्तियों से किम और दोनों गार्डियंस के सामने आता है और वो किम को बताता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। साथ ही गैंगरेम किम से झूठ भी बोलता है और कहता है कि तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ गैंगरेम अपने दोनों साथियों को सच बता देता है और कहता है कि सुहोंग मर चुका है और वही एक क्रोधित आत्मा बन गया है। इसके बाद अब गैंगरेम अपनी पावर से सुहोंग की पीछे की लाइफ को देखता है जहाँ पर सुहोंग ड्यूटी के दौरान डोंग को समझा रहा था और सुहोंग कहता है कि तुम मेरे भाई की मौत से इतना परेशान मत हो और उसे भूल जाओ जैसे कि मैं उसे भूल चुका हूँ। यहाँ ये बोलकर सुहोंग अपने दोस्त डोंग को गले लगाने लगता है और तभी डोंग अपनी राइफल को ठीक करता है लेकिन तभी डोंग से गलती से गोली चल जाती है और वो गोली सुहोंग के लगती है और इस तरह सुहोंग की मौत हो जाती है। सुहोंग का दोस्त डोंग ये सब देखकर काफी डर जाता है। वो तुरंत ही अपने कर्नल को फोन करके यहाँ पर बुलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस चुन और हेवन मैक किम को लेकर इनजस्टिस और बेट्रेयल के ट्रायल पर आते हैं जहाँ पर बस उन्हीं लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी पर अन्याय किया होता है। अब यहाँ पर आते ही इस जगह की बर्फ टूटने लगती है और ये देखकर ये लोग यहाँ पर लगी हुई लिफ्ट को स्टार्ट करते हैं और उसमें बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंगरेम को अब पता चलता है कि सुहोंग के गोली लगने पर जब कर्नल यहाँ पर आया था तो कर्नल ने सुहोंग को मरा हुआ पाया था और उसे अपनी प्रमोशन की चिंता थी क्योंकि जल्दी ही उसका प्रमोशन होने वाला था और इसीलिए उसने सुहोंग को बिना किसी को बताए ही जमीन में दफनाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर गैंगरेम ये देखता है कि सुहोंग असल में उस वक्त मरा नहीं था और वो जिंदा था और ये देखकर गैंगरेम को भी अपने भाई और अपने डैड की याद आने लगती है क्योंकि उसके डैड को भी ऐसे ही जिंदा जला दिया गया था। अब यहाँ पर डोंग और कर्नल सुहोंग को जिंदा ही दफन कर देते हैं और उसकी माँ को भी ये बताया जाता है कि सुहोंग आर्मी छोड़कर भाग गया। लेकिन ये सब जानकर गैंगरेम सुहोंग की बॉडी को जमीन से बाहर निकालने लगता है
वहीं दूसरी तरफ मिस्चुन और हेवन मैक किम से बात कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में हेवन मैक के मुंह से सच निकल जाता है और वो किम को बता देता है कि तुम्हारा भाई सुहोंग मर चुका है और वही क्रोधित आत्मा बन गया है। ये सुनकर किम काफी दुखी होता है। अब तभी इस लिफ्ट का एक तार टूट जाता है और दोनों गार्डियंस नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों लिफ्ट को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर लटक जाते हैं। तभी किम रस्सी पर लटक कर इन्हें बचाने आता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ गैंग्रिम भी सुहोंग की बॉडी को जमीन से निकाल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास हेवन मैक आता है और गैंग्रिम से कहता है कि सुहोंग की बॉडी को तुरंत ही जला दो ताकि उसकी आत्मा खत्म हो जाए। लेकिन गैंग्रिम ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं सुहोंग की बॉडी को उसकी माँ को देना चाहता हूँ ताकि वो अपने दूसरे बेटे का भी एक प्रॉपर फ्यूनरल कर पाए और उन्हें सारी सच्चाई पता चल सके। लेकिन अब यहाँ पर हेवन मैक सुहोंग की बॉडी को जलाने की कोशिश करने लगता है, मगर गैंग्रिम हर बार उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी हमें पता चलता है कि हेवन मैक तो किम के साथ है। तो आखिर गैंग्रिम के पास कौन है, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब यहाँ पर गैंग्रिम हेवन मैक से वापस चले जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों गार्डियंस किम को विश्वासघात नरक में ले जाते हैं। इधर असली दुनिया में डोंग, जिसकी गोली से सुहोंग मरा है, वो अपने किए पर काफी दुखी होता है। वो एक क्लब में आकर काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर सुहोंग की आत्मा भी डोंग को मारने के लिए आ जाती है, मगर तभी गैंग्रिम उसका पीछा करने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद गैंग्रिम सुहोंग की आत्मा को पकड़ लेता है और उसे शांत हो जाने के लिए कहता है। गैंग्रिम उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई भी अब मुश्किल में है। लेकिन ये सब सुनकर सुहोंग कहता है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है और किम तो हमें पहले ही छोड़कर चला गया था और वो वापस आया भी तो मरने के बाद। यहाँ गैंग्रिम सुहोंग को काफी समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथियों को ऐसा लग रहा था कि तुम मर गए हो, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें दफना दिया। लेकिन ये सारी बातें सुनकर भी सुहोंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और वो गुस्से में आता है और यहाँ से भाग जाता है। इस तरफ डोंग अब कर्नल के पास आता है और कहता है कि मैं अब सभी लोगों को सच बता देना चाहता हूँ कि मैंने ही सुहोंग को मारा है। लेकिन कर्नल उसे ऐसा करने से मना करता है। कर्नल को बस अपने प्रमोशन की पड़ी होती है। इस तरफ गैंग्रिम भी अब स्पिरिट वर्ल्ड में वापस आ जाता है और यहाँ पर किम अब गैंग्रिम से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम मेरे भाई की आत्मा को खत्म मत करना और तुम उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में डालकर उसे फिर से जिंदा कर दो। लेकिन गैंग्रिम किम से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस तरफ अब डोंग सुहोंग की माँ के पास आता है और उन्हें सुहोंग के जमीन के नीचे दफन होने वाली जगह का पता बता देता है। यहाँ पर सुहोंग भी ये सब देख रहा था और वो समझ जाता है कि डोंग काफी ज्यादा पछतावे में जी रहा है। इस तरफ अब दोनों गार्डियंस किम को उसके अगले पड़ाव के लिए हिंसा के नर्क में ले जाने लगते हैं और वहाँ जाने के लिए उसे एक गहरी खाई में जंप करा देते हैं। यहाँ पर इन्हें लग रहा होता है कि किम तो एक महान आत्मा है, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में किसी पर भी वॉयलेंस नहीं किया होगा और ये खाई काफी छोटी होगी। लेकिन ये खाई काफी ज्यादा लंबी होती है और ये लोग यहाँ गिरते ही चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहोंग को मारने की वजह से डोंग अंदर से काफी दुखी हो चुका था और अब वो सुसाइड करने लगता है। यहाँ गैंग्रिम भी ये सब देख रहा था। अब तभी सुहोंग की आत्मा गैंग्रिम के पास आती है और कहती है कि तुम डोंग को बचा लो, बदले में तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। ये सुनकर अब गैंग्रिम डोंग की गली की रस्सी को काट देता है और उसे मरने से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ किम और दोनों गार्डियंस अभी भी खाई में बड़े बड़े पत्थरों पर गिरे जा रहे थे। यही सुहोंग की आत्मा गैंग्रिम से डोंग के सामने एक गाना गाने के लिए बोलती है। गैंग्रिम वो गाना गाता है जिससे डोंग समझ जाता है कि ये सुहोंग की आत्मा है और अब सुहोंग गैंग्रिम के जरिए डोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस तरफ ये तीनों तेजी से खाई में जमीन की तरफ गिर रहे थे। तभी किम मिस्टन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरने से बचाने लगता है। लेकिन तभी किम भी जमीन पर टकराने से रुक जाता है। इसके बाद ये सभी लोग गॉड ऑफ वायलेंस के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वही दोनों प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं जो किम को पुनर्जन्म लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही दोनों आदमी गॉड ऑफ वायलेंस को किम के बचपन की कुछ वीडियोस पत्थरों के जरिए दिखाते हैं जिसमें किम अपने छोटे भाई सुहोंग को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। ये दोनों प्रोसिक्यूटर गॉड ऑफ वायलेंस से कहते हैं कि किम ने उस दिन अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की थी। यहाँ किम भी अपनी इस हरकत को देखकर काफी दुखी हो जाता है और उसे भी ये सारी घटना याद होती है। अब यहाँ वो दोनों आदमी गॉड ऑफ वायलेंस को ये भी बताते हैं कि किम उस दिन अपने भाई को पीटने के बाद घर से भाग गया और फिर वो 15 सालों तक घर वापस नहीं लौटा और जब वो लौटा तो वो मर चुका था। ये सब सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस को गुस्सा आ जाता है और वो किम को सजा देने लगते हैं। यहाँ वो किम को एक खाई में फेंकने के लिए कहते हैं जहाँ पत्थरों से काफी ज्यादा लोगों को कुचला जा रहा था और ये देखकर किम काफी डर जाता है। वहीं अब गैंग्रिम को भी ये सारी बात पता चलती है और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग किम को कैसे बचाएं। इसीलिए अब गैंग्रिम मिस्चुन से कहता है कि गॉड ऑफ वायलेंस से कंबाइंड ट्रायल की मांग करो। यहाँ मिस्चुन गॉड ऑफ वायलेंस से कंबाइंड ट्रायल की मांग करती हैं और कहती हैं कि अगले पड़ाव में अगर किम दोषी साबित हो गया तो उसे दुगनी सजा मिलेगी और साथ ही हम तीनों गार्डियन से भी हमारी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। ये सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस किम को सजा नहीं देते और उसे अगले पड़ाव पर जाने देते हैं। इस तरफ अब गैंग्रिम भी सुहोंग की आत्मा को उसके असली शरीर जैसा बना देता है और उसे लेकर आर्मी कैंप में आने लगता है। तभी सुहोंग गैंग्रिम को बताता है कि उस रात मेरे भाई किम ने मुझे इसलिए मारा था क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि उस रात किम हमारी बीमार माँ को